दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। हर खबर हर पल सबसे पहले, सत्य का संकल्प, निष्पक्षता की पहचान। आप हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। वक्त है आज की अहम खबर का। सीधी बात, सटीक बात, एमडी वार्ता लाइव न्यूज पर। इस वक्त की सबसे अहम खबर पर हमारी नजर सीधे ग्राउंड जीरो से। देखिए पल पल का अपडेट। नमस्कार। स्वस्थ भारत सशक्त भारत आजमगढ़ के नेत्र मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ भव्य आयोजन। आजमगढ़ स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेत्र मंदिर हर्रा की चुंगी में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रविवार 21 दिसंबर 2025 को आयोजित इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद मरीजों ने अपनी जांच कराई और विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया। विविध चिकित्सा सेवाओं का संगम शिविर की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई, जिसमें मुख्य रूप से 3 विभागों के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। अनुभवी नेत्र विशेषज्ञों द्वारा आंखों की आधुनिक मशीनों से जांच की गई। मोतियाबिंद और दृष्टि दोष के मरीजों को उचित सलाह दी गई। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में हड्डियों और नसों के दर्द से परेशान मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी सत्र का आयोजन भी हुआ, जिसमें व्यायाम और आधुनिक तकनीक के बारे में बताया गया। साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाते हुए मनोवैज्ञानिक ने तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों की व्यक्तिगत काउंसलिंग भी की। दवाइयाँ का निःशुल्क वितरण भी किया गया। नेत्र मंदिर प्रबंधन की ओर से सेवा भाव का परिचय देते हुए न केवल परामर्श बल्कि शिविर में आए सभी मरीजों को आवश्यक दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य समाज के उन तबकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित रह जाते हैं। समाज के प्रति प्रतिबद्धता। अस्पताल के प्रबंधक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य केवल उपचार कराना नहीं, लोगों को एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना भी है। नेत्र मंदिर भविष्य में भी इसी तरह के लोक कल्याणकारी शिविरों के माध्यम से आजमगढ़ को जनता की सेवा करता रहेगा। दोपहर 2 बजे तक चले इस शिविर में स्थानीय नागरिकों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और इस स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। आइए जानते हैं प्रबंधक आशीष गोयल जी से आगे की सूचना। धन्यवाद। आशीष गोयल, रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल का पौत्र। आज जो है हमारे यहाँ फ्री निःशुल्क कैंप है आई का, और जो है इसके साथ ही हम फिजियोथेरेपी का जो है नया विंग स्टार्ट किए हैं, जिनको जो है पैरों में दर्द और गठिया वगैरह है उनके जो है इलाज के लिए। आज जो है हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की जो है जनरेशन को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हम जो फेस कर सकें और आगे बढ़ें। इसके तत्वाधान में हम लोग जो जगह अपने पास पड़ी हुई है जिसके अनुरूप जो है कार्य करें और जो है आगे बढ़ते रहें और आप लोगों के साथ मिलता रहे, हम आगे बढ़ें। एक नया चीज़ आपने स्टार्ट किया फिजियोथेरेपी, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, किस तरह से आएँ? और यहाँ पर जिस तरह से आई का जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से जो है आपको जो है पूरी जो सुविधा मिल रही है, उसी तरह जो है इस फिजियोथेरेपी में भी हम चाहेंगे कि जो है लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ हो और जो है लोगों को जो भरपूर लाभ मिले। आज इसका उद्घाटन डॉक्टर साहब ने किया है, तो क्या कौन लोग? डॉक्टर साहब अनुराग राय जी ने उद्घाटन किया इसका, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और हम समझते हैं कि जो हम, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो है लोगों का भला हो, क्योंकि बाबा ये जो है ज़मीन जो दे गए हैं वो लोगों के भले के लिए दे गए हैं, तो जो इसका पूर्ण सदुपयोग हो, इस विषय में जो है आगे हम बढ़ते रहें। सीतापुर आँख अस्पताल के नाम से आज से नहीं, जब देश आज़ाद हुआ उस समय बॉबी जी के पूर्वजों ने इस जगह को सार्वजनिक संपत्ति जो है वो घोषित करा करके आम जनता के हित के लिए दे दिया। और उस समय सीतापुर आँख अस्पताल एक ऐसा अस्पताल था जो आजमगढ़ को ही नहीं बल्कि इधर के पूर्वांचल के कई जनपदों के लोगों की आंखें यहाँ बनती थी। उस समय कोई भी ऐसा राजनेता अधिकारी ऐसा नहीं था जिसकी आंख यहाँ पे या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की आंख न बनी। ये बहुत गौरव की बात थी।
दुर्भाग्य रहा, समय बीता और स्थितियां बदलीं और स्थिति ये हो गई कि एक समय ये खंडहर का स्वरूप हो गया। लेकिन मैं बॉबी जी को धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने अपने पूर्वजों के उस मनोबल को, शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए एक अथक प्रयास किया, निस्वार्थ प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि आज पुनः एक बार फिर से ये आँख अस्पताल के नाम से लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चाओं में आ रहा है। और जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, निश्चित रूप से इनका प्रयास रहेगा और आज भी उसी क्रम में इन्होंने एक शिविर का उद्घाटन फिर से किया है और आने वाले समय में बहुत जल्द आप देखेंगे कि आजमगढ़ के लोगों के हिसाब से, यहाँ के जनमानस की इच्छा के हिसाब से निश्चित रूप से एक बार फिर से ये आँख अस्पताल अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करके लोगों के हित के लिए कार्य करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एमडी वार्ता लाइव न्यूज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य और तथ्य के साथ एमडी वार्ता लाइव न्यूज हमेशा आपके साथ।